हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लाई हूँ पीसीएस की प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। आज हम 23 का करेंगे। उसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि 10 to 15 ईयर्स के पेपर आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँ। प्री और मेंस जो भी पहले मेंस के भी होते थे वो भी मैं आपको यहाँ पर दूंगी। साथ ही साथ हिंदी का आर ओ का भी वीडियो मैं प्रोवाइड करवाऊँगी, जो कि कुछ टाइम के बाद आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई भी वन भूमि नहीं है। इसका आयोग ने आंसर दिया हुआ है डी, जो कि करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि क्या होते हैं? जो कि नवीकरणीय है। आयोग का आंसर भी बी है। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? कौन है इसके? आयोग ने आंसर इसका दिया है बी, अजीजुद्दीन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 से 23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या रहा? तो इसमें से कौन सा रहा? गरीबी और भेदभाव समाप्त करने के लिए एक साथ आना, गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों, उनके परिवार और समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करना, गरीबी के बिना दुनिया के वैश्विक कार्यों में तेजी लाना, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। इसका ऑप्शन है डी, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। क्वेश्चन 5 देखेंगे। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का या के प्रकार हैं? पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता, प्रक्रियात्मक निर्धनता। तो कौन सा है इसका ऑप्शन, कौन सा सही है बताइए? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी कि पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता और व्यक्तिपरक निर्धनता। ठीक है, ये 3 है। क्वेश्चन 6, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? कौन सा सही है? ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो कौन सा सीक्वेंस सही है यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी कि 4, 1, 2 और फिर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमें। ये पीसीएस के पेपर में क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग बहुत ही फेवरेट टॉपिक होते हैं यूपी पीसीएस के। तो प्लीज़ आप जो भी टॉपिक तैयार करिएगा, साइंस में, जियोग्राफी में, और इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, प्लीज़ उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, तो इसका क्या है? पेप्टिक व्रण क्या है? डेंगू, फीलपाव, मलेरिया। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा? ऑप्शन बी। यहाँ पर पेप्टिक व्रण कहाँ तक जाएगा? विषाणु पे जाएगा। डेंगू जो है हमारा ये भी विषाणु पे जाएगा, और फील पाँव हमारा जाएगा प्रोटोजोआ पर। मलेरिया हमारा जाएगा, क्या मैंने कुछ गलत लगा दिया है क्या? हाँ सॉरी, ये देखते हैं फिर से। पेप्टिक हमारा जाएगा कहाँ? विषाणु पर जाएगा, और बी वाला हमारा 1 हो गया विषाणु, और फील पाँव हो गया हमारा कौन सा? कृमि है ये, और ये मलेरिया का प्रोटोजोआ। देखिए सही लगा हुआ था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूचियाँ क्या हैं? मिरात सिकंदरी, बुरहान माशिर, रियाजुस सलातीन, रियाजुल इंसा। इनके विषय कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए, यानी कि मिरात सिकंदरी का गुजरात विजय, बुरहान मशीर का बहमनी का अहमदनगर का इतिहास, और सी रियाजुल सलातीन का बंगाल का इतिहास। और रियाज उल इंसा कहाँ पे आएंगे? ये थर्ड वाला बच गया है, महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा जाता है। ये अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें कौन सा कब गलत हो जाए पता नहीं लगता है, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे भी। देखते हैं अभिकथन क्या है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है?
ऑप्शन बी, यानी कि अभिकथन तो सही है लेकिन जो कारण दिया गया वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? कौन सा था? इसका ऑप्शन होगा डी, अनुशीलन समिति। मैं आयोग के आंसर की के अकॉर्डिंग ही टिक लगा रही हूँ, और अगर वो सही होंगे या गलत होंगे तो वो तो बात की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये है क्रिस हिपकिंस, ऑप्शन सी, ये आपका सही है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं करंट अफेयर में, किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है, किसी के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही से मिले थे? ये क्वेश्चन मुझे लगता है हर साल ही पूछ ले रहे हैं इधर बीच, दर्शन और प्रचारक वाला, कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, अभी इस बार इस तरह से पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सा है? वैशेषिका, पतंजलि, उत्तर मीमांसा कपिल, मीमांसा कण्व, न्याय गौतम। कौन सा सही है इसमें? इसमें हमारा सही है ऑप्शन डी, न्याय गौतम, बाकी गलत है। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? बताइए। 1871 में, जो कि प्रॉपर नहीं थी, बस करा दी गई थी। संघीय बजट 23-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें हमारा केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत है। 16 क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? बताइए। ये तो करंट का क्वेश्चन है। फरवरी 2023 में हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपके तुमकुर, कर्नाटक में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन कवयित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? ये सब ध्यान देने वाली चीज़ें होती है, नहीं है, ये हम ध्यान ही नहीं देते हैं, कई बार गलत टिक लगा के चले आते हैं। तो दयाबाई, विनय मल्लिका, सहजोबाई, सहज प्रकाश, सोन कुमारी, स्वर्णबली की कविता, गंगाबाई, गणेश देव लीला। कौन सा इसमें नहीं है ये बताना है हमें। तो गंगाबाई, गणेश देव लीला ये नहीं है। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? बताइए। भारत का निर्वाचन आयोग, पंचायती राज आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य व्यवस्थापिका। तो कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है पंचायतों का चुनाव संचालन, राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये तो सही है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो कौन सा सही है इसमें? केवल एक ही सही है, दूसरा नहीं सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? 11 बैठकें हो रही हैं 4 जगह पे यूपी में, जिसमें से कानपुर नहीं है। ठीक है, कानपुर नहीं है इसमें। चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? चरक संहिता कितने अध्याय और खंड में विभाजित है? ये है आपको ऑप्शन ए, 120 अध्याय और 8 खंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? केवल 4। मैं आपको 50 क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर नेक्स्ट में 50 क्वेश्चन कराऊंगी, फिर नेक्स्ट में 50 क्वेश्चन कराऊंगी, ऐसे पार्ट 3 में डिवाइड रहेगा ये। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा अगर इसमें आपको सिर्फ 50 ही मिले, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की है? 149, ये है, ये 149। क्वेश्चन 24, कौन सा mRNA मैसेंजर RNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? कौन सी है ये? इसका ऑप्शन कौन सा सही है? मॉडर्ना, ऑप्शन ए। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा गठन निम्न में से किस नेता ने नहीं किया है? तो 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी था?
भागदू कौन सा अधिकारी हुआ करता था? राजस्व कर जमा करने वाला। ऑप्शन बी सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 324, 315, 280, 338। तो 27 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन डी सही है, यानी कि 324 आपका मिल रहा है निर्वाचन आयोग से, आपका अनुच्छेद 315 मिल रहा है लोक सेवा आयोग से, अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग से, और 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए है। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य। GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति। कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही है? ठीक है, कौन सा सही है बताइए? आपका ऑप्शन डी सही है। GSDP का 3.5 राजकोषीय घाटे को राज्यों की अनुमति। मिलिंद पन्होज राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है। वो भिक्षु कौन थे? नागार्जुन। ऑप्शन डी, सॉरी मैंने गलत बता दिया है, ऑप्शन सी ही सही है। ऑप्शन सी नागसेन ही सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर बुक लिखी है? स्पेयर किसकी है? प्रिंस हैरी ने ये लिखी है। ब्रिटिश के हैं ये। और नीचे 2 कथन है, इसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं अभिकथन क्या है। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा है? हाँ ऐसा है। इसका कथन भी सही है और व्याख्या भी सही है। डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? डीकिन विश्वविद्यालय, ठीक है, डीकिन विश्वविद्यालय में कौन सा सही है? यह एक स्वतंत्र परिषद के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय। यह महाराष्ट्र में स्थापित किया, नहीं गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है इसका। G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। 7 पंखुड़ियाँ महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, दोनों ही सही हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमार। ऑप्शन ए। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जुलाई 2022 से क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर है। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई है। PMI सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया है। फैशन, ग्रॉसरी, जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई-कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। तो कौन सा सही है इसका ऑप्शन? ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित भी कीजिए। देखिए फिर से क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? इसमें आपका ऑप्शन सही है ए, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिर थर्ड। ठीक है। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? कहाँ का? यूक्रेन का। ये है आपका डोनेट्स्क। ऑप्शन सी। कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। यदि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति होती है। बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। तो इसमें से कौन सा सत्य हमको देखना है? सत्य कौन सा है? ऑप्शन ए। ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? बुक्स पर इस बार 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। चैलेंज ऑफ पॉवर्टी बुक किसने लिखी हुई है? गुन्नार मिर्डल ने। ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने 1925 में कांग्रेस को छोड़ दिया। ये दोनों ही सही हैं। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का विश्व का पहला कानून पारित किया है। इसका लक्ष्य कब तक है धूम्रपान मुक्त करना न्यूजीलैंड का? तो ये है आपका 2025 तक। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? ये है आपका कौन सा विमान? यति एयरलाइन। विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था?
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर है? भारत आपका 10वें स्थान पर है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, पानी छोड़ती है, पानी को इकट्ठा किया, भंडारण किया, पानी को छोड़ा, वो क्या होती है? जल विभाजक। क्या होती है? जल विभाजक, ऑप्शन ए। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में, 21-22 का संदर्भ ले रहे हैं, मतलब 23-22 वाला कुछ नहीं, 21-22 पे चले गए। मानव विकास सूचकांक में और HDI का क्वेश्चन ज़रूर आता है। मानव विकास सूचकांक का क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे जो कर लीजिए आप, कभी कभी 2 आते हैं। भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। पहले में क्या कह रहा है? 2020 में 130 थी, उन्नत होकर के 2022 में 132 हो गई है। दूसरे में कह रहा है कि 2020 में 130 थी और 2022 में 132 तक गिर गई है। तो कौन सा सही होगा हमारा, बताइए? हमारा इसमें ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, केवल 2। 46, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो सब्सिडी पर 7% दिया गया है, इसलिए ये सब्सिडी वाला सही नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से सूची वाला क्वेश्चन आ गया, देखिए। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी। तो मिला लेते हैं एक बार, कैसे है? ए का 3, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, एडविन कैनन, और बी का हो जाएगा हमारा 4, और सी का हमारा हो जाएगा 1, और डी का हो जाएगा हमारा 2, माल्थस। कौन एक कीटभक्षी पौधा है? कौन एक कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन डी, नेपेंथिस। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थिर नदी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी है? रियो ग्रांडे। कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? कौन सा निम्नलिखित में से दर्रा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सही से सुमेलित नहीं है? तो नीति और सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। नीति उत्तराखंड, अगिल अरुणाचल प्रदेश, माना हिमाचल प्रदेश, दीफू लद्दाख। नीति आपका उत्तराखंड में है, ये सही है। माना और नीति दोनों ही उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन नंबर 51, पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, केवल जंतुओं से, केवल मांसाहारी जंतुओं से, केवल पौधों से। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए, इसका होगा ऑप्शन ए करेक्ट। 52, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सहित सुमेलित है? स्वास्थ्य शोध विभाग 9155 करोड़, स्वास्थ्य मंत्रालय 89155 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 80,000 करोड़, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5,000 करोड़। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, ये क्या है? सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 53, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? फर्स्ट, सेकेंड, या फिर कोई भी नहीं? कौन सा वाला सही होगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही होंगे। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? कहाँ पर अनिवार्य कर दी गई है? ये कर दी गई है ताइवान में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के अनुराधा रॉय। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? कौन सा टीका है जो डिप्थीरिया से बचाता है? ये होगा आपका टॉक्सवाइड। जलीय पौधा जिसे प्रायः जलप्लावित धन के खेत में जैव उर्वरक के रूप में लाया जाता है, वह है कौन सा पौधा है? ऐसा है आपका एजोला पौधा। नीचे दिए गए हैं कथन और कारण, देखना है क्या इसकी व्याख्या करते हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या ये इसकी व्याख्या करता है? हाँ, नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसमें क्या है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 59,
निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? कौन सी गैस है? सिंपल है, नाइट्रस ऑक्साइड है। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? बरेली में कौन लड़ रहे थे 1857 के लिए? वो थे खान बहादुर खान। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है। कौन सा होगा? यातना के विरुद्ध निषेध, ऑप्शन सी। 62 भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महान्यायवादी के पद ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। इसमें से कौन सा सही होगा? कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? केवल केवल एक सही होगी। 63 भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, 2070 तक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं सुमेलित है? ये आपका होगा 64 का 64 का ए, नवी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। नवी में ये नहीं दिया गया है, ठीक है, ये आपका 4th में दिया गया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची को मिलान करना है, एसडीजी के आपके गोल्स दिए गए हैं, इनको मिलाना है कहाँ से कहाँ तक कौन सा मिल रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, यानी कि ए का 3 यानी कि 10 वाले का असमानता हो जाएगा, बी का 1 यानी कि 13 वाले का हो जाएगा आपका जलवायु की क्रिया हो जाएगा, एसडीजी 14 यानी कि 14 का कौन सा हो गया आपका पानी के नीचे का जीवन, और आपका जो डी वाला है एसडीजी 15 वो आपका हो जाएगा ज़मीन पर जीवन, ठीक है। 66 प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? इनमें से प्राकृतिक रेशम का घटक कौन है? तो कौन सा है इसमें? आई थिंक इसमें ऑप्शन सी है, नाइट्रोजन, ठीक है, हाँ ऑप्शन सी है नाइट्रोजन। किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम ज़हावी को हटा दिया गया? अच्छा ओके, तो इन पे कोई एलिगेशन लगाए गए हैं जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया गया है। तो ये क्या एलिगेशंस था? ये था टैक्स स्कैंडल, ऑप्शन सी। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हरियाणा में। माउंटेन न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माउंटेन न्यूमैन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? ठीक है, आर्थिक क्रिया नहीं है तो कौन सी नहीं है? स्वैच्छिक समाज सेवा आर्थिक क्रिया नहीं है, इससे कोई कमाई वमाई थोड़ी ना होने लग जाती है इसलिए। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, तो इसमें आपका दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन एक योजना या सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है, देखना है तो आपका ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन या 2015 ये गलत सुमेलित है आपका। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? भविष्य के लिए भी संतुलित किया जाए, संरक्षण किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। क्वेश्चन 74, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। कथन क्या है? उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है, ठीक है। नंबर 2 क्या है? संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपका ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। निसार उपग्रह किस संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? इसरो और नासा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? सही बताना, इन दोनों में से कौन सी है। तो आपकी हो जाएगी यहाँ पर 76 का सी, केवल एक सही है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो कौन सा सही है आपका? ऑप्शन सी, यूनानी, शक और कुषाण। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम द्वारा? तो किस में करी गई थी आपकी? ऑप्शन बी, 1919 के अधिनियम में। कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? तो कौन सा होता है बीटा सेल से? ये आपका इंसुलिन होता है। ऑप्शन सी। कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस नहीं है कौन सा तत्व? ऑप्शन बी, एक्टीनियम। पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनके संदर्भ। ऑप्शन ए, वह जर्मनी के मूल निवासी थे। वह 600 वर्षों से इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? इसका ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक वास का निवास, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, क्या होता है? जल। ऑप्शन सी। सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ पर किया गया दिसंबर 2022 में, जो कि कंडक्ट हुआ था? ये हुआ था आपका राजस्थान। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? नारियल और गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है आपके स्पेन और अमेरिकी वासियों को। ऑप्शन सी। भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। तो देखना है इसका ऑप्शन कौन सा सही है। इसका ऑप्शन सी सही है। ए का 4, बी का 3, सी का आपका है 2 और महानदी का है आपका सिहावा। सूची सुमेलित करनी है फिर से, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि ए का 3, बी का 1, स्टेनली का आपका होगा युगांडा और हॉगर का होगा आपका अल्जीरिया। कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है? कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? ओनेगा रूस में है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये हैं आपके विमल जलान। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। लोकसभा में 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन ए, डी, ये दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह 1611 में जेम्स 1 के दूत के रूप में भारत आया। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? इसका फर्स्ट, ना तो एक सही है ना ही दूसरा। कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो कौन सा है आपका 92 का? ऑप्शन ए, मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर में कमी करना। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, किसको देता है अपना त्यागपत्र? देता है राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन ए। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन देखने हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, 6 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो कौन सा सही होगा इसका? इसका होगा आपका ऑप्शन बी, ना तो एक सही है ना ही 2। सॉरी। किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? हांगुल नाम का हिरण कहाँ पर पाया जाता है? दचिगम नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन बी। भारत के राज्य के विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। नंबर 2, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। तो 96 का आपका ऑप्शन होगा, दोनों ही सही हैं, 1 और 2। संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में आई थी? किसमें विकसित हुई थी? तो ये है मोहम्मद शाह, 97 का ऑप्शन सी। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन बी, केवल 1। 99, निवासा आपकी सूची सुमेलित करनी है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है पहले देख लेते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। निवासा का होगा आपका महाराष्ट्र, और ईसमपुर का होगा आपका कर्नाटका, और डीडवाना का होगा आपका राजस्थान, गुडियाम गुफा का होगा आपका तमिलनाडु। 100 क्वेश्चन। SCO फिल्म महोत्सव के संदर्भ में आपको ये कथन है वो बताने हैं कि सही है कि नहीं है।
संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। तो कौन सा सही है इसका? इसके ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह मिट्टी लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है इस मिट्टी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, केवल एक सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है देखना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये 14A में आता है, ना कि एक। क्वेश्चन नंबर 103, रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक। 103 का आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी, जो कि है पहला आपका ग्रेट सैंडी, उसके बाद गोबी आएगा, उसके बाद अरेबियन आएगा, उसके बाद सहारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 104, दिसंबर 2022 में जो जारी हुई है सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित कौन सी अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संधारणीय विकास के संदर्भ में वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल एक सही है। नीचे दो कथन है जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर माना है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, अभिकथन है, और कारण है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों सत्य हैं और इसकी व्याख्या भी करता है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? इसका होगा ऑप्शन डी, जो कि 1921 में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? वो होगा कीटनाशक, ऑप्शन बी। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है किससे? सतत विकास से संबंधित है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं, कौन से जानवर कहलाते हैं? स्थलीय वृक्षवासी, बिल बनाने वाले या मरुद्भिद? ये कहलाते हैं मरुद्भिद। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती हैं? तो ये मिलती हैं देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर ए। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? ये होते हैं आयोडीन के स्रोत होते हैं। निम्नलिखित में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसके पंचायत के क्षेत्र सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ये होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसकी शक्तियों का निर्धारण, अच्छा हमें बताना था नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, ये गलत है आपका। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होगा? ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, नदी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रानी झांसी रेजिमेंट। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना से शामिल किया गया? तो वो कौन सी थी? INS वागीर। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, आलमगीर को। PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? PM गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार संसाधन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं PM गतिशक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसका ऑप्शन केवल 2 सही है। मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया है? ये आपका किया गया है ऑप्शन डी, 2021 में। ये थोड़ा प्रिंट क्लियर नहीं है बट मैं रीड कर रही हूँ। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। यह गर्म धारा पेरू तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी, केवल एक। शिव समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपके किस लिए महत्वपूर्ण है? ये आपके ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी एक जल शक्ति योजना है और एक नाभिकीय ऊर्जा की है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो कितने होंगे? ये होंगे आपके ऑप्शन नंबर डी 30। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये किया गया था आपका जामनगर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, हमीदा बानू बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिकता विविधता का रखरखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, तो ये कौन सा होगा? इन सीटू संरक्षण होगा कि एक्स सीटू संरक्षण होगा या जीन पूल? तो ये आपका होगा इन सीटू संरक्षण। खरीदादार कौन थे? खरीदादार थे आपके फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है? वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन के स्तर के संगणन के लिए, रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। नीचे दिए गए कथनों में से एक अभिकथन है, एक कारण है, बताना है क्या सही है। अभिकथन क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, और कारण है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर है और दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, यानी कि इसकी व्याख्या भी यह सही करता है। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा डी, गंगा एक्सप्रेस वे। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तथा इस प्रकार का विकास किस प्रकार का विकास कहलाएगा? यह होगा आपका सतत विकास। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? वो थी शांति घोष। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। तो ये आपका होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण का संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? तो वो होगा आपका इगारका, चीन। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो कितने वर्षों के लिए था ये? ऑप्शन डी, 15 वर्षों के लिए। कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? कौन सी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? इसका ऑप्शन करेक्ट है सी, यानी कि अनूठी उपहार योजना केवल। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ये है चंदौली में। चा से चंदौली, चा से चंद्रप्रभा, ऐसे करके याद कर लीजिए। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथवार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? तो ये कौन है? आपके सुनील चोपड़ा। कौन एक 1857 के विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, किसकी डेट सही नहीं दी गई है? कहाँ पर बाद में स्टार्ट हुआ या पहले स्टार्ट हुआ? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, झांसी में 11 मई को नहीं हुआ था। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होना किस कारण होता है? ये बताइए। ये होता है कोरियोलिसिस फोर्स से। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण एक्ट ये कब आया था? ये आपका आया था 1974 में। इसका ऑप्शन होगा बी। खनिज संपदा के संदर्भ में कथनों में कौन से सही हैं? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो ये किस वायुमंडलीय स्तर में है? ये समताप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य
नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? अच्छा, इसमें से नहीं है वो बताना है, तो ये होगा अंतरिक्ष अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता मिला है, इसके रचनाकार कौन है? तो वो हैं आपके ऑप्शन डी MM कीरावानी। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक में अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो वो किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? तो वो कौन था? जैनुल आबदीन। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? इसका होगा ऑप्शन डी प्राणहिता। तो गाइज़ ये हमारा 23 का पेपर पूरा मैंने एनालिसिस कर दिया है। कुछ दिनों में मैं और भी प्रीवियस पेपर लेकर के आऊँगी आपके लिए, जो आपको शायद मिल भी नहीं रहे होंगे, और RO ARO के पेपर भी लेकर के आऊँगी मैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। थैंक